So, hello everyone, welcome back to our weekly Forex forecast. So, we will be analyzing the hottest pair for our upcoming weeks. So, let's analyze with gold. Okay, so first pair is gold, and after that, we will analyze Euro USD, GBP USD, GBP JPY, US30 and US oil, and lots of pairs are there. So, जो कोई भी pairs रह जाते हैं, अगर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना कि ये पेयर्स रह गया, तो मैं नेक्स्ट टाइम से उन पेयर्स में ध्यान दूंगा। और जो कोई भी हमारे न्यू बिगिनर्स हैं जो मेरी फ़र्स्ट टाइम भी वीडियोस देख रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी का, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं हमारी कम्युनिटी। और वहाँ पे हम लोग वीकली वेबिनार्स रखते हैं, सो दैट आप लोग वहाँ से आइडियाज़ ले सकते हो, और जो कोई भी आप लोगों के डाउट्स होंगे वो आप पर्सनली पूछ सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद गोल्ड, और हम लोग मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे। सो वी विल फर्स्ट स्विच टू मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम में अगर हम लोग गोल्ड को देखेंगे, तो आप लोगों को गोल्ड को क्या लगता है कि गोल्ड इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था एज अ रेजिस्टेंस। आप देखो, एज अ रेजिस्टेंस, अगेन एज अ रेजिस्टेंस एंड अगेन एज अ रेजिस्टेंस। फेब के मंथ में भी मार्केट ने इसको एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया था, एंड आफ्टर दैट यू कैन सी हियर कि मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, एंड आफ्टर दैट मार्केट ने एक एनगल्फिंग कैंडल बनाई। जो ये एनगल्फिंग कैंडल बनी थी ना, ये इंडिकेट कर रही थी कि मार्केट विल गो बुलिश। बट यहाँ पे जो मार्केट ने एक बेरिश मूव दिया, ये अनप्रिडिक्टेबल था। मार्केट ने जो बेरिश मूव दिया, सो वी विल स्विच टू वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखते हैं मार्केट कर क्या रही है। अगर वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट ने ये लेफ़्ट शोल्डर बनाया था। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे मार्केट ने ये फॉल किया था। ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये मंथली की रेजिस्टेंस वाली है, जो कि अब ब्रेक होकर सपोर्ट बन गई। ठीक है, ये एक लेफ़्ट शोल्डर बन गया, ये हेड बन गया, और मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि अगर मार्केट इसी लाइन को रिस्पेक्ट करे अगेन, तो ये मार्केट का अगेन एक शोल्डर बन जाएगा। तो मार्केट ये ऐसे एक हेड एंड शोल्डर की क्या हो जाएगी, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, एक सेकेंड रुकना। ये हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन हो जाएगा, और आप देखो ये प्रॉपर हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन हो जाएगी। बट मार्केट ने क्या करा, जो ये लास्ट वीक की कैंडल की क्लोजिंग हुई, इसने बेरिश क्लोजिंग दी है। ठीक है, अब अपकमिंग वीक के लिए मार्केट के लिए क्या क्या लेवल्स हैं। मार्केट का पहला लेवल ये रहेगा कि मार्केट को ये वाला एरिया फिल करने आना पड़ेगा नीचे। अदरवाइज अगर मार्केट ये वाला एरिया फिल करने नहीं आती, तो मे बी मार्केट इसको एनगल्फ कर ले, ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में आके समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अगर अब आप लोग डेली के अकॉर्डिंग आओगे, तो डेली के अकॉर्डिंग अगर आप लोग लेवल्स देखो, तो मैं आपको दिखाता हूँ। डेली के अकॉर्डिंग ये मार्केट का लेफ्ट हैंड साइड देखोगे, तो मार्केट ने यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्म किया था। आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियर, ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है, ये राइट शोल्डर है। ठीक है, तो जो ये सपोर्ट है मार्केट का, देखो यहाँ पे सपोर्ट है, अगेन यहाँ पे भी सपोर्ट है। ठीक है, तो मार्केट ने एग्जैक्टली उसी लेवल पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है। दैट मीन कि ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। ठीक है, जो कि मार्केट ब्रेक नहीं कर पाई है। ठीक है, तो हमारे अपकमिंग सेशन में मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट में भी थोड़ा सा लिटिल बिट बुलिश हो सकती है। ठीक है, इतना ईजिली ब्रेक डाउन तो नीचे का नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि नीचे का ब्रेक डाउन देने के लिए मार्केट नीड्स लिक्विडिटी। ओके, तो यहाँ पे जो कैंडल्स बनी हुई हैं वो बुलिश कैंडल बनी है, जो कि इंडिकेट कर रही है बुलिश मूव को। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो मुझे लग रहा है कि डेली के अकॉर्डिंग मार्केट बुलिश हो सकती है ना, अबव से लिक्विडिटी लेकर मे बी मार्केट फॉल करे, बट स्टिल आई एम बुलिश ऑन गोल्ड। ठीक है, 4 आवर में आके देख लेते हैं। अब आप लोग 4 आवर के अकॉर्डिंग आके देखोगे, तो आप ये देखो कितने टाइम से मार्केट यहाँ पे ट्राई कर रही थी 4 आवर के अकॉर्डिंग। आप देखो 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स ट्राई कर रही थी इसको ब्रेक करने के लिए, सपोर्ट को ब्रेक करने का ट्राई कर रही थी, बट मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट ने एक बॉटम तो बना दिया है, जो ये फर्स्ट बॉटम था, ये फर्स्ट बॉटम तो बन गया मार्केट का सपोर्ट में, और ये एक सेकेंड बॉटम बन चुका है। अगर अपकमिंग सेशन में मार्केट एक बुल मूव देती है, जो कि चांसेस लग रहे हैं मुझे कि मार्केट एक बुल मूव देते, तो बुल मूव देकर मार्केट इसके अबव आ जाएगी, तो मार्केट विल फॉर्म अ डबल बॉटम। ये आप समझ रहे हो, मार्केट एक डबल बॉटम बना देगी। तो ये चांसेस भी हैं मार्केट की बुलिशनेस के, कि मार्केट डबल बॉटम बना के ऊपर चले जाए। अदरवाइज अगर मार्केट डबल बॉटम नहीं बनाती, तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी एंड मार्केट विल फॉल। आप लोगों को दोनों सिनेरियो समझ आ गए। पहला सिनेरियो हो जाएगा या तो मार्केट डबल बॉटम बनाकर मार्केट ऊपर आ जाए। ठीक है, अदरवाइज डबल बॉटम नहीं बनाती, मार्केट ब्रेकआउट देती है, तो ये वाली रेंज क्लीन है, जो कि मार्केट फिल करने पक्का आएगी। ठीक है, क्यों? आप 4 आवर के अकॉर्डिंग देख सकते हो मार्केट कैसे लोअर लो बना रही है हर बार। ये डाउन, ये एक और लो बना, एक और लो बना, एक और लो, अगेन एक और लो, अगेन एक और लो, एंड नाउ मार्केट कैन फॉर्म अनदर लो। ठीक है,
तो फॉलिंग के चांसेस भी हैं, बट जो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेकर मे बी मार्केट बुलिश है। एंड जो स्कैल्पिंग के लिए आप लोगों के सबसे बेस्ट रहेगा वो ये रहेगा कि आप लोगों को इसका ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। जब इसका अच्छा ब्रेकआउट हो तो आप सेल की सोचो, अदरवाइज गो फॉर बाय, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये लेवल्स हैं मेरे अकॉर्डिंग, अगर मैं आप लोगों को बोलूँ तो अगर आप लोगों को मॉर्निंग में देखो, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मॉर्निंग में 6:30 की मूव आए मंडे को, हाँ मंडे को मॉर्निंग में 6:30 डेफिनेटली एक मूव आएगा और वो पक्का है, ठीक है। जैसे मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर दे, इस लेवल को ब्रेक कर दे एंड मार्केट विल डेफिनेटली गो अप, और इस लेवल तक 1918 तक का जाने के चांसेस डन है। इससे भी ऊपर जा सकती है, बट मैं आप लोगों को अभी भी बोल रहा हूँ कि मंडे को मॉर्निंग में मार्केट जैसे ओपन हुए मार्केट विल गो बुलिश, और 1918 का मैं पहला लेवल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और स्टिल मार्केट बुलिश जा सकती है और ऊपर। अब देखो ये मार्केट तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, और उसके अकॉर्डिंग मार्केट कह रही है कि मार्केट विल बी बुलिश, एंड लेट्स सी क्या होता है। सो गोल्ड मैंने बता दिया आप लोगों को, एंड नेक्स्ट पेयर विल बी यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी देख लेते हैं। यूरो यूएसडी के चांसेस वीकली के अकॉर्डिंग एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप लोग वीकली के अकॉर्डिंग आओगे तो जो यूरो यूएसडी है इज मूविंग इन अ चैनल। आप देख सकते हो कितना क्लीन एक चैनल है, ये एक चैनल में चल रही है, ठीक है। अब में एक फॉल्स ब्रेकआउट था, ठीक है। आफ्टर दैट मार्केट नीचे आई, क्लियर है आपको, ये फॉल्स ब्रेकआउट है तो मार्केट के पास लिक्विडिटी है कि मार्केट इसको यहाँ तक ले जा सकती है। तो मैंने बहुत टाइम से बोलते हुए आ रहा हूँ, अगर आप लोग ये देख रहे हो, फोरकास्ट देखते हुए आ रहे हो, तो मैंने इस जब मार्केट इधर थी तो मैंने बोला था यहाँ से मार्केट बुलिश होगी, यहाँ से रिजेक्ट होगी एंड देन मार्केट विल फॉल अगेन। तो मार्केट वही करिए, आप लोग प्रीवियस फोरकास्ट देख सकते हो, हम लोगों ने यही डिस्कस किया था। एंड डेली के अकॉर्डिंग आके देख लेते हैं। डेली के अकॉर्डिंग अगर आप लोग आओगे और ये लोग ये देखोगे कि मार्केट के एक रेजिस्टेंस था, फर्स्ट रिजेक्शन, सेकंड रिजेक्शन एंड थर्ड टाइम मार्केट हैज़ ग्रैब द लिक्विडिटी फ्रॉम हेयर। आप देख सकते हो यहाँ पे लिक्विडिटी मिली है, और उसके बाद मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट विल फर्दर गो डाउन, ठीक है, क्योंकि मार्केट के पास अबव की लिक्विडिटी है तो मार्केट डाउन जा सकती है, और चांसेस है मार्केट के बेयर होने के। एंड वी विल स्विच टू 4 आवर टाइम फ्रेम। 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट हैज़ फॉर्म, ये मार्केट की रेजिस्टेंस थी, ठीक है, और इसी रेजिस्टेंस में मार्केट हैज़ फॉर्म, लेट मी शो यू हियर, ये रेजिस्टेंस थी, इसी रेजिस्टेंस में मार्केट ने एक लेफ़्ट शोल्डर बनाया था, क्लियर है। अगर दिख रहा हो तो आप लोग बताना मुझे, ठीक है, मुझे करेक्ट करना। और जो कोई भी डाउट्स है ना तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो यार, मैं रिप्लाई कर दूंगा आप सबके। और यहाँ पे मार्केट ने ये बनाया, एंड ये क्या आप लोगों को ये एक हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, बस मुझे ये बताओ, दिख रहा है ना। तो ये एक हेड एंड शोल्डर मार्केट ने फॉर्म कर दिया, एंड आफ्टर दैट मार्केट हैज़ गिवन अ ब्रेकआउट ऑफ दिस ट्रेंड लाइन। आप देखो ये नेकलाइन थी मार्केट की, और क्लीन मार्केट ने जब ब्रेकआउट दिया इसको एज अ रेजिस्टेंस किया, मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था मार्केट को, एंड मार्केट बहुत प्यारा मूव आया था ये, ठीक है, हेड एंड शोल्डर के बेसिस पे। और 1 आवर में आपको एंट्री दिखाऊंगा। हाँ, तो आप ये देखो ये कितना प्यारा हेड एंड शोल्डर फॉर्म हो रखा है, एंड आफ्टर दैट मार्केट ने जब ब्रेकआउट दिया इसको एज अ रेजिस्टेंस किया शॉर्ट, एंड मार्केट का टीपी ये वाला लेवल तक था, तो मार्केट ने बहुत अच्छा बेयर मूव दिया। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है ना, जो ये लेवल है प्रीवियसली भी इसी लेवल से मार्केट ने एक बुल मूव दिया था, अगेन इसी लेवल से मार्केट ने एक बुल मूव दिया था, अगेन मार्केट इसी एक लेवल के पास आ गई है जहाँ से लास्ट टाइम से बुल मूव आ रहा है। सो इन आवर अपकमिंग सेशन अगर हम लोगों को यहाँ से एक बुलिश मूव दिखता है तो फर्स्ट वी कैन एक्सपेक्ट दैट मार्केट में, तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 21 मूविंग एवरेज जहाँ होगा, 21 मूविंग एवरेज जहाँ भी होगा मार्केट विल गो टू 21 मूविंग एवरेज। मार्केट इसको टेस्ट करने आ सकती है 21 मूविंग एवरेज तक। मैं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आप लोगों को बता देता हूँ। देखो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आप देखो इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन हो रही है, अभी ये एरिया कंसोलिडेटेड हो रहा है, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रही है, तो मे बी मार्केट एक स्पाइक डाउन मार के फिर ऊपर आकर या यहीं से एक एनगल्फिंग कैंडल बनाकर मार्केट विल गो बुलिश, ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़े टाइम के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं बोल रहा हूँ, थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म मार्केट का ट्रेंड क्या है, बेयरिश, तो मार्केट विल बी बेयरिश, बट स्टिल मार्केट नीड सम लिक्विडिटी, तो उस लिक्विडिटी के लिए मार्केट को थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा, मार्केट थोड़ा ऊपर आके लिक्विडिटी लेकर देन मार्केट विल फॉल, ठीक है। तो यूरो यूएसडी के चांसेस तो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है, जो कि मुझे लग रहे हैं। मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर मैं आप लोगों को स्कैल्पिंग के तौर पे बताऊँ तो पहला लेवल आप लोगों का हाँ ये लेवल लग ही रहा है मेरे को, मार्केट ये लेवल जब मार्केट ब्रेक कर देना,
जैसे मार्केट ये वाला लेवल ब्रेक कर दे तो यहाँ पे एक रिवर्सल बन जाएगा। जब ये रिवर्सल बन जाएगा, ये लेवल ब्रेक हो जाए तो क्लीन मार्केट का ये बुल मूव है, ठीक है। और अदरवाइज़ अगर मार्केट इसको ब्रेक कर दिया तो स्टिल मार्केट विल फॉल। बहुत अच्छे चांसेस हैं, आप लोग अच्छा खासा अर्न कर सकते हो इसमें। जीबी यूएसडी में आप लोगों को बताता हूँ। जीबी यूएसडी में शॉर्ट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बताता हूँ, अगर आप लोगों को समझ नहीं है तो जीबी यूएसडी में अगर आप 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम देखते हो, मैं 4 आवर से समझा देता हूँ आप लोगों को कि आप लोग का भी टाइम वेस्ट ना हो। अगर 4 आवर के अकॉर्डिंग बताऊँ तो मार्केट ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन किया था, अबव से लिक्विडिटी ली थी एंड देन मार्केट हैज़ गिवन अ फॉल। बार बार बायर्स ट्राई कर रहे हैं ऊपर जाने के लिए, बट सेलर्स का रिजेक्शन आ रहा है। ओके, हम लोग 1 आवर में जाएंगे एंड 1 आवर में हम लोग देखेंगे मार्केट हैज़ फॉर्म अ हेड एंड शोल्डर है। आप लोग देखो क्लीन एक हेड एंड शोल्डर फॉर्म हो रखा है, लेफ्ट शोल्डर हेड एंड अगेन अ राइट शोल्डर। अगर हमारे अपकमिंग सेशन में मार्केट ये वाला लेवल ब्रेक करती है तो वी कैन सी अ गुड फॉल टू डाउनवर्ड साइड, ठीक है। और स्कैल्पिंग के तौर पे अगर आप लोगों को देखना है तो मार्केट देखो इसी लाइन को एज अ रिस्पेक्ट करते हुए आ रही है, ठीक है। अपकमिंग सेशन में मुझे श्योर हूँ कि मार्केट विल गो अप, इसको टेस्ट करेगी एंड देन ग्रैब सम लिक्विडिटी, देन मार्केट विल फॉल। और अदरवाइज मार्केट डायरेक्टली इसको ब्रेक करती है तो यहाँ तक की स्कैल्पिंग हो सकती है, क्लीन स्कैल्पिंग है। और अगर ये भी ब्रेक हो जाए तो यहाँ तक की स्कैल्पिंग हो सकती है। क्लियर है, आप लोगों को क्लियर हो गए। जीपीजीपीवाई देख लेते हैं। जीपीजीपीवाई में बहुत क्लीन सेटअप है। मार्केट के पास ये रेजिस्टेंस है, अबव रेजिस्टेंस। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देती है तो क्लीन रेंज है ये वाली कवर करने के लिए। मार्केट विल कवर दिस एरिया, डन है, डेफिनेटली डन है कि मार्केट इसको ब्रेक करने में पक्का आने वाली है। और अदरवाइज़ अगर इसको ब्रेक नहीं करती है, अभी स्टार्टिंग में मार्केट डाउन आती है तो आप ये देख सकते हो ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट हो रही है। मार्केट अगेन इसको रिस्पेक्ट करेगी अगेन एज अ सपोर्ट एंड देन मार्केट विल गिव अ बुल मूव। अदरवाइज अगर मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक कर देती है देन वी कैन एक्सपेक्ट मार्केट टू फॉल टू दिस लेवल। आपको जीपीजीपीवाई समझ आ गया होगा, बहुत क्लीन सेटअप है जीपीजीपीवाई का, आप लोग अच्छा खासा अर्न कर सकते हो जीपीजीपीवाई में। एंड देन वी विल स्विच टू US30। US30 में देख लेते हैं। अगर US30 में मैं वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बता देता हूँ कि क्या मूव हो सकता है। देखो US30 में आई वाज एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट वीक मार्केट विल फॉल, या US30 का कुछ प्राइस एक्शन समझ आ नहीं रहा क्योंकि मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास है और इसी रेजिस्टेंस के पास में मार्केट बस कंसोलिडेटिंग, आप देख सकते हो मार्केट अच्छा खासा कंसोलिडेट कर रही है, ठीक है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है देन वी कैन एक्सपेक्ट मार्केट टू कवर दिस लेवल, ओके। अदरवाइज अगर मार्केट बुलिश जाती है तो मार्केट विल ब्रेक, मार्केट को ये लेवल ब्रेक करना पड़ेगा, देन मार्केट विल बी बुलिश। 4 आवर के अकॉर्डिंग आगे देख लेते हैं। 4 आवर के अकॉर्डिंग अगर आप लोग आओगे तो आप लोगों को क्लीन एक मार्केट का चैनल दिखेगा जो कि मार्केट एक चैनल में चल रही है, ठीक है। मार्केट चैनल में चल रही है और मार्केट के पास ये रेजिस्टेंस है। देखो यहाँ पे मार्केट के जो चांसेस मेरे को लग रहे हैं, मेरे को ये 50-50 वाले चांसेस लग रहे हैं। मार्केट ये एक रेजिस्टेंस में है, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है मार्केट का। अगर मार्केट यहाँ से भी ब्रेक होती है, ठीक है, तो US30 में अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता। देखो क्लीन रेंज अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो अबव का ये है, ओके। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है डाउनवर्ड साइड को तो बॉटम का ये है, ये वाला एरिया बॉटम का क्लीन है जो मार्केट जा सकते हैं। अदरवाइज मार्केट विल बी बुलिश, मार्केट यहीं पे सपोर्ट लेके देन मार्केट विल गो अप अगेन, टेक अ सपोर्ट एंड मार्केट विल गो अप टू दिस लेवल, क्लीन है। तो 1 आवर में आगे देख लेते हैं। चांसेस हैं देन मार्केट ऊपर को फट सकती है, यहाँ से यहाँ तक की रेंज अभी तक क्लीन मेरे को लग रही है। आप लोग ट्राई करना, ये बहुत अच्छे चांसेस लग रहे हैं मेरे को दैट मार्केट हैज़ गिवन अ बुल मूव, कंसोलिडेटेड एंड देन मार्केट विल ब्रेक दिस लेवल एंड फॉल गो टू दिस लेवल। आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस। लेट्स थिंक दैट ऑन अ मंडे मार्केट क्या करती है, ठीक है। एंड लेट्स स्विच टू 4 आवर टाइम फ्रेम ऑन अ ऑयल, ठीक है। ऑयल को देख लेते हैं एक बार। ऑयल को अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखो मार्केट ऑयल की एक रेजिस्टेंस में, आप लोग देख सकते हो मार्केट ये रेजिस्टेंस है, अगेन मार्केट की ये रेजिस्टेंस अगेन एज अ रेजिस्टेंस। अब इसी रेजिस्टेंस से मार्केट ने डॉजी बनाई है। जो डॉजी है वो हमेशा मार्केट का रिवर्सल की तरह एक्ट करती है, ठीक है। अगर मार्केट इसी डॉजी से रिवर्स लेती है तो मार्केट डाउन आ सकती है क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये एक रिवर्सल कैंडल होती है डॉजी। तो अगर मार्केट का हम लोग अपकमिंग में देखेंगे लोअर टाइम फ्रेम में कि मार्केट कैसा पैटर्न बना रही है, ठीक है। बट जो ये वीकली में बन रहा है वो एक रिवर्सल कह सकते हैं उसको। और मैं एक और रिवर्सल के लिए ये चीज़ कह सकता हूँ कि जैसे मार्केट ने यहाँ पे एक लेफ़्ट शोल्डर बना चुकी है मार्केट, ये बुल मूव था, ये एक शोल्डर था, ये एक हेड था, अगेन मार्केट फॉल देखकर अगेन यहाँ पे एक शोल्डर बनाकर मार्केट कैन फॉल, ये लेवल बन सकता है। बहुत क्लीन सेटअप है, हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन, ठीक है। तो अगर मार्केट यहाँ से फॉल करती है, इसको ब्रेक कर देगी, रेजिस्टेंस करेगी, देन मार्केट विल फॉल, ठीक है। देन वी विल स्विच टू 4 आवर टाइम फ्रेम। 4 आवर टाइम फ्रेम में हम लोग देखेंगे कि आप लोग यहाँ पे देखो कि मार्केट ने कितना
मार्केट ने कितना क्लीन एक एनगल्फिंग कैंडल बनाई है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कितना मार्केट ने यहाँ पे कितना क्लीन एक एनगल्फिंग कैंडल बनी है, ठीक है। तो अगर मार्केट ये वाला लेवल ब्रेक करती है, जो मार्केट का फर्स्ट ये लेवल है, अगर मार्केट ये लेवल ब्रेक करती है, वी कैन एक्सपेक्ट मार्केट टू फॉल दिस लेवल। ये क्लीन एरिया है, आप लोग देख सकते हो, बहुत क्लीन एरिया है कवर करने के लिए। तो जस्ट वेट अ सेकेंड, ये वाला लेवल बहुत ही क्लीन है, तो ये क्लीन एरिया है, मार्केट इसको कवर कर सकती है, ठीक है। जो कि मैं ऑयल में मैं फुल श्योर हूँ कि आई विल गो फॉर सेल जब प्राइस एक्शन मेरे को दिखेगा तो, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्राइस एक्शन ऐसा बन रहा है एंड आई विल सेल मार्केट, जो कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है मुझे करना चाहिए। और ठीक है, और ओके 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में देखते हैं। हाँ तो देखो यार, जब मेरे को मार्केट इस लेवल के अराउंड मिलेगी डाउन में, तो आई विल गो फॉर सेल। ओके सो दैट्स व्हाट फॉर टुडे। और जो भी चीज़ें रह गई हैं वो आप मेरे को बता देना, मैं कवर कर लूँगा। और मुझे एक और चीज़ बताना आप लोग कि कौन कौन इंटरेस्टेड हो 02 हीरो 2.0 अगेन हम लोग स्टार्ट करें, क्योंकि हमारे जो लास्ट बैच था 0 हीरो का, वो बहुत ही अच्छा गया था एंड आप लोग देख सकते हो बहुत अच्छे फीडबैक्स होंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना, अपना अपना नाम लिख देना कमेंट सेक्शन में, जो भी 02 हीरो के लिए इंटरेस्टेड है, सो दैट हम लोग अभी डिस्कस कर ही रहे हैं कि हम लोग उसकी सीरीज़ दोबारा से स्टार्ट करें आप लोगों के साथ। और यही नाइट की टाइमिंग रहेगी 10 o'clock के अराउंड जो हम लोग क्लासेस रखेंगे एंड इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट। सो ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्प करेगी, आप लोग यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हो, ठीक है। तो या दैट्स व्हाट फॉर टुडे, और आई होप यू लाइक अ वीडियो। और सब्सक्राइब कर देना यारो, पहली बार बोल रहा हूँ तो कर देना सब्सक्राइब। ओके बाय बाय।